बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि बकरीद आने से पहले जो घर की छोटी मोटी तैयारियाँ होती हैं, जो छोटी मोटी क्लीनिंग होती है, जो ज़रूरत होती है बकरीद में हम सबको, तो वो मैं शेयर करूँगी आपके साथ। और एक बहुत मज़े की इंस्टेंट वाली अचार की रेसिपी शेयर करूँगी, अम्मी वाली। और बस ये ना बेड को मैं आज अपनी बेडशीट चेंज कर रही थी ना, तो मैंने उसका थोड़ा सा लुक चेंज करने की मतलब कोशिश की है। जैसे कि बस मुझे लगता है ना कि बेड को तो मैं बार बार इधर से उधर नहीं घुमा सकती, ना इस रूम से उस रूम तक ले जा सकती हूँ, तो जो बेडरूम है वही रहेगा। तो मैंने सारे आज ना पिलो हटा दिए थे यहाँ से, और मैं कुशन ले आई थी ड्राइंग रूम से, और वो मैं लगा के देख रही थी कि बेड पे लगाने के बाद कैसे लग रहे हैं। और ये बेड शीट ना बिछने के बाद बहुत अच्छी लगती है। मेरी सास ने मुझे दी थी, मतलब 6-7 साल पुरानी ये बेड शीट है, लेकिन आज भी उतनी ही प्यारी लगती है बिछने के बाद। और बकरीद जब आने वाली है, और सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि अपने फ्रिज क्लीन कर लेते हैं, फ्रिज की सेटिंग कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं उसे। और मेरे यहाँ देखिए मतलब फ्रिज ही ख़राब हो गया, ख़राब नहीं हुआ, लेकिन बस थोड़ा सा मुझे लग रहा था ना 2-4 दिन से उसमें मतलब वर्क सही से नहीं कर रहा है। तो हम लोगों ने इसका जो पैनल है डिजिटल वाला उसको चेक किया, और फिर हमने उसकी सेटिंग ऊपर नीचे की, उसको मतलब मोड चेंज किया इसका, जैसे कि इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन नहीं कुछ हो रहा था। और मुझे फ्रीज़र भी लग रहा था कि मतलब उस तरह से कूलिंग नहीं हो रही है, और मुझे फ्रिज में तो नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। क्योंकि मतलब हम कोई चीज़ लेते हैं तो उसका फ़ायदा भी है, इस फ्रिज का ये फ़ायदा है कि अगर कूलिंग इसने कम करना शुरू की ना, तो सिर्फ फ्रीज़र से स्टार्ट हुई और फ्रिज पे आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन फ्रीज़र में हम लोग को इतनी ज़रूरत पड़ी गर्मी में ना, तो मतलब आइस की, और मतलब पता चल रहा था कि हाँ ये वर्क नहीं कर रहा है। तो बस खैर सैमसंग फ़ोन किया, तो बंदा आया वहाँ से, तो देखा, उन्होंने कहा कि गैस कुछ कम है। और फ्रिज मेरा बिल्कुल अभी नया ही है, और मतलब अभी 1.5 साल हुआ है। तो हमने उससे यही बोला कि इतना नया फ्रिज है और इतना महंगा हम लोगों ने लिया है, तो मतलब इतनी जल्दी, तो मतलब उन्होंने ये बात बताई। और हमें एक जगह से और भी पता लगी ये बात, कि जब नया होता है फ्रिज, नया आप लेते हैं, उसके बाद बहुत जल्दी एक बार आपके यहाँ मतलब गैस डलवाने की ज़रूरत पड़ती है, और फिर उसके बाद सालों तक नहीं पड़ती है, ऐसा वो बोल के गए हैं। तो खैर गैस तो डलवानी थी, और फ्रीज़र की तो बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, मतलब अभी अगले हफ्ते से ही। और मैं तो खैर बकरीद यहाँ पे करती नहीं हूँ, मम्मी के चली जाती हूँ, और इस बार भी जाने का इरादा है इंशाल्लाह। तो बस खैर, लेकिन आंटी हैं आज ही वो मुझसे कह के गई हैं कि मतलब तुम अपना फ्रीज़र खाली रखना, और मुझे रखना है उसमें गोश्त वगैरह। मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं तो होंगी नहीं, लेकिन आप रख लीजिएगा। और मैंने कहा चलो मौका अच्छा है। और फ्रिज पूरी खाली करवाई थी उन्होंने, सारा सामान निकलवा दिया था उसका। तो मैंने कहा इसी टाइम ना मैं फ्रिज की क्लीनिंग कर लेती हूँ। लेकिन बस अगर आपने कोई एक काम घर का फैला लिया है ना, और फिर उसके बीच में कोई दूसरा काम फैल जाए ना, तो फिर बस सारा दिन काम ही फैलते रहते हैं और आप उन्हें ही समेटते रहते हैं। तो बस यही हो गया था मेरे साथ। उस दिन मैं अपनी ये जो फ्लोर सीटिंग है ना, ये भी हटा रही थी, और उसकी वीडियो मैंने शेयर की थी आपके साथ। उसी के बीच में ये सैमसंग वाले बंदे आ गए थे, तो फिर सारा काम वो साइड पर रोक के ना, मैंने पहले इनको काम करवाया था, सारा फ्रिज का काम करवा लिया था। और मैंने कहा चलो अब ये फ्रिज का हो रहा है, तो मैं साथ साथ इसका व्लॉग भी शूट कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, और मतलब मुझे फ्रिज क्लीनिंग भी हो जाएगी मेरी तो। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी, और साथ साथ ही मेरे सारे काम हो गए थे। तो फ्रिज के पास जितनी भी मैट थी मैंने सारी निकाल ली थी, और जितनी भी ये रैक्स थी ना, फिर वो भी मैंने उनसे कह दिया था कि भैया आप ही निकाल दो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इसके ग्लासेस हैं और बहुत बड़ी बड़ी सी इसकी रैक है ना, तो सिंक में आराम से धुल भी नहीं रही थी। लेकिन खैर मैंने सारी निकाल के ही वॉश की, क्योंकि ऐसे साफ़ करने से और निकाल के वॉश करने में ना बहुत फ़र्क हो जाता है। और बाकी तो फ्रिज साफ़ ही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। और जब से ये फ्रिज आई है ना, तो ये कुछ तो मैंने इसकी सारी जो पैकिंग थी वो सब हटा दी थी, कुछ रह गई थी, और बस नहीं हटा पा रहे थे ना। तो मैंने कहा बस अब बहुत हो गई फ्रिज की नई नई वाली फीलिंग। तो मैंने ये सारी इसकी जो जितनी भी इसके ये थे ना स्टिकर, ये सब भी निकाल दिए थे। और बस फ्रिज सही होके चुकी है। तो फिर आ गया था नंबर एसी का। मतलब गर्मी में ना ऐसे ऐसे झटके हमें देखने को मिल रहे हैं ना इस बार, कि बस फ्रिज से निपटे हैं, तो फिर एसी में मतलब रिले जो होती है उसकी वो ख़राब हो गई थी, और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। उन्होंने वजह भी यही बताई कि गर्मी जो इतनी ज़्यादा है ना, उसकी वजह से ये हुआ है। बस अल्लाह पाक खैर करें। और बस लेकिन ये भी काम ऐसा है ना कि इसको आप डिले नहीं कर सकते, तो बस फ़ौरन ही इसको भी करवा लिया था। बस मैंने सोचा था कि ना कि इस बार बकरीद से पहले ना 3-4 अच्छी अच्छी सी रेसिपी ना आपके साथ शेयर कर दूंगी, लेकिन खैर नहीं कर पाई, क्योंकि बस होता है ना कि आप सोचते कुछ हैं और हो कुछ जाता है, तो बस वैसे ही कुछ हुआ था। तो सोचा तो मैंने था कि बकरीद से पहले मैं 2-4 अच्छी अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन नहीं कर पाई। दिल थोड़ा सा परेशान था, थोड़ा सा उलझन में था। जो आप नहीं सोचते ज़िंदगी में, जो आपके ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं होता, कभी कभी ऐसा भी कुछ हो जाता है। तो लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक जो करते हैं वो बेहतर करते हैं, बेहतरीन करते हैं। और वैसे ही कुछ हमारे साथ भी हुआ है। खैर बहुत ज़्यादा खैर 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 है अल्लाह पाक के हर काम में। तो बस मैं जब ऐसी किसी परेशानी में, किसी उलझन से हम लोग गुजर रहे होते हैं ना,
तो बस अम्मी की हर बात याद आती है। जैसे अम्मी कहती थी ना, तो आज मैं अम्मी की ही रेसिपी बना रही थी। बहुत इजी सी है, बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि मैंने कहा मतलब गर्मी इतनी निकल गई, मैंने अभी तक अम्मिया वाली जो अम्मी बनाती थी ना लौंजी नमकीन वाली, वो नहीं बनाई। तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। छोटी सी रेसिपी है और मतलब इतना कुछ ज़्यादा दिल नहीं था शूट करने का, तो मैंने कहा चलो एक रेसिपी तो छोटी मोटी सी शेयर कर दूँ और बस थोड़ी सी अपने दिल की बात भी कर लूँ आपके साथ। पहले मैंने आपको इसकी रेसिपी दे देती हूँ जल्दी जल्दी से, और बाकी तो वीडियो में आप देख ही रहे हैं। नॉर्मल सी सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन 10 मिनट में इतना बढ़िया अचार तैयार होता है ना। और अम्मी को मेरी बहुत पसंद था ये वाला अचार। मतलब गर्मियों में ना उनका तो बस आती शुरू हो जाती थी कि अम्मियाँ आ गई और उन्होंने मंगाना शुरू कर दी। तो खैर बस आपने रेसिपी में करना क्या है, आपने बस अमिया लेनी है, उनको कट कर लेना है। और मतलब मैंने इनको सॉफ्ट करने के लिए ना एक आध दिन रख लिया था, क्योंकि बीच में जो गुठली होती है ना बहुत हार्ड होती है, वो नॉर्मल छुरी से कटती नहीं है। तो एक आध दिन फ्रिज में रखने के बाद वो ऐसे नॉर्मल हो गई थी कि आराम से कट गई थी। और फिर मैंने इसको काटने के बाद मतलब पीस अपने हिसाब से कर लें आप। और उसके बाद मैंने इसको वॉश कर लिया था, थोड़ी सी हरी मिर्च डालनी थी इसके अंदर। उसके बाद बस एक पैन लिया, उसमें सारी अमिया डाली। उसमें मैंने कच्चा सरसों का जो तेल होता है ना, आपने कच्चा ही डालना है, कोई पका के ठंडा करके नहीं डालना, कच्चा डाल दो ऊपर से। और फिर उसमें धनिया, हल्दी, मिर्ची, नमक, ये सारे मसाले कोई क्वांटिटी के हिसाब से नहीं, आप अपने घर में कितना मतलब आपको अचार में मसाला कितना पसंद है उसके हिसाब से डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मसाला चाहिए होता है, फिर भी मुझे लग रहा था कि कम रह गया इसमें मसाला, लेकिन खैर इतना कम नहीं था। तो मैंने इसमें 7-8 चम्मच तो धनिया के डाले थे, थोड़ी सी हल्दी डाली थी, मिर्चों के 2 चम्मच डाले थे, थोड़ा सा नमक डाला था, और सौंफ और कलौंजी 1-1 टेबल स्पून भर के डाला था, टीस्पून नहीं, थोड़ा ज़्यादा डाला था। तो बस सौंफ कलौंजी डाली मैंने इसमें, और सब कुछ डालने के बाद इसमें डाला 1.5 गिलास पानी और इसको कर दिया अच्छे से मिक्स। और कुछ नहीं डालना इसके अंदर, और 10 मिनट लगेंगे। आपने इसको ढक के रखना है और मीडियम फ्लेम पे। तो इतना ज़बरदस्त वाला ये अचार बन के तैयार हो जाएगा। तो खैर बस मैं आज ये बना रही थी ना, तो मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही थी। और जब भी आप थोड़ी सी उलझन में, थोड़ी सी परेशानी में होते हैं ना, तो माँ की याद तो आती है ना। लेकिन कोई भी उलझन, कोई भी परेशानी इतनी बड़ी कभी नहीं हो सकती ज़िंदगी में कि वो आपकी माँ बाप की दुआओं को रोक के आगे निकल जाए। माँ बाप की दुआएं जो होती हैं ना, वो ढाल बन जाती हैं बच्चों के लिए। और जब उनके ऊपर मुसीबत आ रही होती है, कोई किसी परेशानी में घिरने से पहले ही ना, वो माँ बाप की दुआएं होती हैं जो रोक देती हैं उस परेशानी को, जो हटा देती हैं आपकी ज़िंदगी से, उसको निकाल के फेंक देती हैं। तो अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले अपने अल्लाह ताला पे और उसके बाद अपनी माँ बाप की दुआ पे इतना आपको यकीन होना चाहिए ना कि नहीं, हमें कुछ नहीं हो सकता, हमारे तो मम्मी पापा की दुआएं हमारे साथ हैं। और जैसे हमारे माँ बाप हमारे लिए थे ना, जैसे उन्होंने हमारी परवरिश की, जैसे उन्होंने मतलब हमें एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की है ना, तो बस अल्लाह पाक हम भी वैसे ही माँ बाप बन सके। मेरी तो हर बार यही दुआ रहती है। और आप भी अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए ये दुआ किया करें कि आप एक बेहतरीन माँ बाप बन के इस दुनिया में रहें और ज़िंदगी को गुजारें अपनी, ताकि जब कल अल्लाह ताला को हमें मुंह दिखाना हो ना, तो हम फिर मतलब कह सकें अल्लाह ताला हमने तो पूरी कोशिश करी कि हम अपने बच्चों को अच्छा इंसान बना सकें। मतलब हमने चाहे कुछ परेशानियां उठा ली, कुछ ऊपर नीचे ज़िंदगी में झेल लिया, लेकिन पूरी कोशिश करी कि जो आपने ज़िम्मेदारी हमें दी है अपने बच्चों की, तो उसको पूरी तरह से निभा सकें। तो ये दुआ जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो सब लोग अपनी ज़िंदगी में इस दुआ को शामिल करें इंशाअल्लाह। अच्छा, इस बात को आपके साथ शेयर करने का मतलब बस यही था कि ज़िंदगी में जब कोई भी छोटी मोटी सी परेशानी आपके सामने आ जाती है ना, तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि ये क्यों हो गया हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ। और हम लोग उसको सोचते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। तो ये हो जाता है, ये ज़िंदगी है, इसमें ये सब कुछ चलता रहेगा। और इससे निकलना, ओवरकम करना आपको आना चाहिए। और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपकी परेशानियों से, आपके सामने आई हुई तकलीफ़ों से। तो बस उससे आपको सीखना है और डरना नहीं है। और अपने अल्लाह ताला पे और अपने माँ बाप की दुआ पे हमेशा भरोसा रखना है। देखिए, आपसे बातें करते करते ना 10 मिनट में ये अचार मेरा बन के तैयार हो गया है। और इतना मज़े का ये अचार बना था ना। और अभी जब बकरीद आने वाली है ना, तो 2-4 दिन गोश्त खाने के बाद ना आपका जब दिमाग ख़राब होना शुरू हो जाएगा ना, तो बस दाल चावल बनाओ और ये वाला अचार निकाल लो, तो बस मज़ा आ जाएगा। तो यही तक थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।